जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग दक्षिण अमेरिका के बारे में बात करेंगे, जो कि दक्षिण भारत मतलब दक्षिणी गोलार्ध में है। और यह जो है जैसा कि आप इस फिगर में देखोगे कि ये जो है पनामा नहर, मतलब पनामा एक नहर है जिससे ये जो है अलग करता है, मतलब अलग होता है उत्तरी अमेरिका से। ठीक है, ये मतलब नीचे की तरफ आया जाता है मैप में। फिर उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा कि जैसा कि अभी इसमें ही देखें कि जो है इसमें जो है आपको दिख रहा होगा कि एंडीज़ पर्वत है, पंपास जो घास का मैदान है, और पंपास के बगल में पैटागोनियन डिज़र्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद इसी पे जो है अमेजॉन रिवर भी है, जो कि एंडीज़ पर्वत से निकलती है। तो अभी हम रिवर के बारे में एक अलग ही बात करेंगे। और जैसे कि आप लोगों को बेसिक चीज़ बताऊं मैं कि यहाँ से बीचों बीच से 23.5 डिग्री यानी मकर रेखा गुजरती है, और 0 डिग्री यानी कि विषुवत रेखा भी गुजरती है। और दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको तथा कैरिबियन द्वीप समूह को सम्मिलित रूप से लैटिन अमेरिका कहते हैं। जैसे कि हम लोग जानते होंगे कि बहुत लोगों ने सुना होगा कि लैटिन अमेरिका, तो ये लैटिन अमेरिका यही है। और दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग में टिएरा डेल फ्यूगो स्थित है, अर्थात जो आपको नीचे दिख रहा है उसमें लिखा हुआ है कि टिएरा डेल फ्यूगो, ये जो है एक द्वीप की तरह स्थित है, जो कि मैगेलन संधि से जुड़ा हुआ है। और जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा मैगेलन संधि लिखा हुआ है, मैगेलन जल संधि। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो है वेनेजुएला जो इसका एक शहर है, यहाँ पे सर्वाधिक खनिज तेल कच्चा पदार्थ पाया जाता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ पे जो है जब एल नीनो या ला नीना का जो प्रोसेस होता है उसके तहत आपको दिख रहा होगा कि जो पेरिबियन को जो ठंडी धारा है वो यहीं से उठती है, इसीलिए पेरू जैसे शहर के नाम पर इसको पेरुवियन करंट रखा गया है नाम। और बहुत सारी इसकी मतलब खूबियाँ हैं, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसमें चिली भी पाया जाता है। चिली को जो है फ्रैक्चर भी कहा जाता है इस क्षेत्र का। और चिली के पास ही अटाकामा डेज़र्ट आपको दिख रहा होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो भारत में माउंट एवरेस्ट पाया जाता है, उसके बाद दूसरा सबसे ऊंचा जो है पर्वत जो है एकांकागुआ, वो यहीं पे पाया जाता है। और पैटागोनियन डेज़र्ट के आसपास जो है बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे पैम्पास घास का मैदान, और जो है सैंटियागो, यहीं पे उसकी राजधानी भी है। और फिर उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा आपसे कि जो है मरुस्थल क्षेत्र को अटाकामा कहते हैं, ठीक है। और इसका निर्माण कैसे हुआ है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि पूरे विश्व का सबसे लंबा जो पर्वत है या जो पर्वत श्रेणी है वो यहीं पे पाई जाती है। और हिमालय का मतलब लंबा नहीं है, चौड़ा, सबसे चौड़ा हिमालय का है, और ये सबसे लंबा है। जैसे आप लोग दिख रहा होगा कि पतली सी एक रेखा ऊपर से नीचे तक गई है, तो चौड़ा तो ये अधिक नहीं है। तो ये जो है इसका निर्माण जो है प्लेट टेक्टोनिक के नियम से हुआ है, जैसे कि प्रशांत महासागरीय प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट जब एक दूसरे से टकराई तो एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ। इस टक्कर को जो है अभिसरण का टक्कर कहा जाता है। और यहीं पे जो है एंडीज़ पर्वत में ही इक्वाडोर का पठार है, जो है पेरू का पठार है, बोलीविया का पठार है। ये सब पीसीएस वगैरह में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। बोलीविया के पठार को अल्टीप्लेनो भी कहते हैं, जैसा कि बहुत फेमस नाम है उसका। और यहाँ पे जो है एक झील पाई जाती है, टिटिकाका झील, जो कि यहीं अटाकामा डेज़र्ट के आसपास ही है, ऊपर है थोड़ा सा उसके। और वो जो है नौकागम्य झील है, सबसे बड़ा मतलब सबसे ऊंचा नौकागम्य, जहाँ मतलब नौका जा सकती है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग जैसा कि एकांकागुआ जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी की बात भी हो गई। अब हम लोग बात करेंगे नदियाँ। अमेजॉन रिवर जो है
वो यहीं से होकर गुजरती है। जैसे कि आपको ऊपर दिख रहा है, जो 0 डिग्री लाइन है वो अमेजॉन रिवर से ही जा होकर गुजरती है। उसके बाद उसका जो उद्गम है वो एंडीज़ पर्वत या पेरू, जैसे कि आप लोग दिख रहा है एंडीज़ पर्वत दिख रहा होगा। मुहाना जो है अटलांटिक महासागर है, और ये जो है अपवाह क्षेत्र व जल आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी तथा दूसरी सबसे लंबी नदी है। और इसमें जो है जैव विविधता बहुत पाया जाता है, क्योंकि आप लोग जैसा कि देख रहे हो 0 डिग्री के आसपास बारिश बहुत होती है और गर्मी भी बहुत पड़ती है। इसलिए जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। जो दक्षिण अमेरिका का जो ऊपरी क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय है, और जो 23-23.5 डिग्री मकर रेखा है वो समशीतोष्ण कटिबंधीय है। इसलिए यहाँ पे दो तरह के मतलब मौसम पाए जाते हैं। और विषुवतीय रेखीय वनों को जो है सेल्वास कहते हैं यहाँ के। और यहाँ पे जो है शराब, रबर वगैरह का संग्रहण होता है। अब मैगडलेना एक नदी है, मैगडलेना, इसका भी उद्गम जो है कोलंबिया और एंडीज पर्वत से होता है। जैसे कि एक हिमालय है, वहाँ से कई सारी नदियाँ निकलती हैं, ब्रह्मपुत्र, गंगा और तरह तरह की नदियाँ जो हैं वो हिमालय से निकलती हैं, कोसी वगैरह। तो ऐसे ही एंडीज पर्वत से भी आपका अमेजॉन हो गया, मैगडलेना हो गया। और मैगडलेना की खूबी ये है, ये कोलंबिया की महत्वपूर्ण नदी है और यहाँ खनिज का विशाल भंडार है। ठीक है। साओ फ्रांसिस्को ब्राज़ीलियन उच्च भूमि, यह ब्राज़ील की एक महत्वपूर्ण नदी है। फिर उसके बाद चौथा नंबर ओरिनोको, मतलब एंडीज पर्वत से ये भी निकलता है, अटलांटिक महासागर में जाकर गिरता है। और इसका जो सहायक नदी है वो कैरोनी है। पराना एक नदी है 5वें नंबर की, पराना ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से ये निकलती है, अटलांटिक महासागर के रियो डी प्लाटा जो नदमुख में गिरती है। जैसा कि रियो डी प्लाटा नाम आ गया तो मैं बता दूं आपको कि रियो डी प्लाटा जो है एक बहुत बड़ा ज्वार नदमुख है। ठीक है। वहीं पे ये नदी जाकर गिरती है, पराना। और ये जो है दक्षिण अमेरिका की दूसरी लंबी नदी है। पहली तो अमेजॉन हो गई, और जो है पराग्वे इसकी सहायक नदी है। और इस पे जो है इतोपू बांध निर्मित हो रहा है, तो कहीं भी पूछ सकता है आपसे। और यह विश्व के सबसे बड़े बांधों में एक है। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन कौन से बांध सबसे ऊंचे हैं, तो इतोपू का अगर नाम आए तो आप उसको देख लीजिएगा। पराग्वे एक रिवर है जो कि पराग्वे, अर्जेंटीना और ब्राज़ील से होकर गुजरती है। कलोराडो एक नदी है जो एंडीज पर्वत से निकलती है, बहिया ब्लांका खाड़ी में ये गिरती है। और जैसा कि आप लोग इसमें देख रहे होंगे कि मैंने 4 नदी लगभग ऐसे बताए हैं जो एंडीज पर्वत से निकलती हैं, अमेजॉन, मैगडलेना और ओरिनोको और आपका कोलोराडो। ठीक है। और एक और नदी है नेग्रो, वो भी आपका एंडीज पर्वत से ही निकलती है। अब जल संधियों की बात करें, मैगलेन जल संधि मैंने आपको पहले ही जिक्र कर चुका हूँ। ड्रैक पैसेज भी इसी में है, जो कि दक्षिण अमेरिका एवं अंटार्कटिका को अलग करती है। और जो है नीचे अंटार्कटिका होगा आपका, तो उसको अलग करती है। और ताई ताओ प्रायद्वीप भी है। इसका नाम मतलब ऐसे ही सुन लीजिए ताकि जब ऑप्शन में आए तो आपको याद आ जाए, शायद हो सकता है आप सही कर दें। और सेंट मेटियास की खाड़ी ये भी है। और जलवायु एवं वनस्पति के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है वर्षा की दर अधिक होती है और वार्षिक तापांतर बहुत ज़्यादा नहीं होता है। मतलब कि ठंडी और गर्मी में जो है नहीं, मतलब दिन और रात में जो है तापांतर बहुत अधिक नहीं होता है। और कंपोज यहाँ घास का मैदान होता है, इधर आपको दिख रहा होगा कंपास घास का मैदान। और इसमें जो है विश्व की सबसे लंबी तथा हाँ, ये जैसा कि आपको दिख रहा होगा ओजेस डेल स्लेडो के बारे में मैं नहीं बताया। इसमें जो है ये सबसे ऊंची जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो है ओजोस डेल स्लेडो, और कंपोस्ट घास का मैदान यहीं पे पाया जाता है। और फिर उसके बाद मैं आपसे बात करूं कि एक होता है, एक ग्रान चाको नाम से फेमस है, उत्तरी अर्जेंटीना और पश्चिमी पराग्वे के क्षेत्र में विकसित वनस्पतियों को ग्रान चाको कहते हैं। ठीक है। मतलब जो अर्जेंटीना और पराग्वे के क्षेत्र में वनस्पति होती है उनको ग्रान चाको कहा जाता है। ठीक है।
अब मैं आपको स्पेशली बहुत ज़्यादा फंसाऊंगा नहीं, लेकिन ये जान लीजिए कि उष्णकटिबंधीय वनस्पति जो है यहाँ पे सेल्वास कहा जाता है, और उष्णकटिबंधीय सवाना वनस्पति जो है यहाँ पे लानोज और कंपोज कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय वनस्पति बोलिविया, ब्राज़ील इत्यादि और ग्रांड चाको कहा जाता है उसको। शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति जैसे कि मकर रेखा से जो होकर जाता है वो पंपास कहलाता है, ठीक है। तो इसमें आप मोटा मोटा ये ध्यान रखिए कि 0 डिग्री के जो आसपास रहेगा तो जो उष्ण है वो सेल्वास है, और जो शीतोष्ण जो कि 23.5 डिग्री के आसपास है वो पंपास है, ठीक है। अब ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट करते ना करते हुए मैं आपको इधर ले चलता हूँ कि दक्षिण अमेरिका के जो है जो कंट्रीज़ हैं उनकी मुख्य विशेषताएं क्या है। जो ब्राज़ील है वो सबसे बड़ा है, आप लोग जानते होंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का जो है दृष्टि से 5वां बड़ा देश है, ठीक है। और यह जो है एकमात्र ऐसा देश है जहाँ विषुवत एवं मकर रेखा दोनों गुजरती है, मतलब दोनों काटती है इसको। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों जा रही है, और ये कहवा का घर यानी फजेंडा इसको कहा जाता है। मतलब यहाँ पे जो है कहवा के बागान बड़े बड़े हैं, इसलिए इसको फजेंडा कहा जाता है। ब्राज़ील के सेंटोस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है। यहाँ मतलब कॉफ़ी अधिक होता है, कॉफ़ी कहवा वगैरह अधिक होता है, इसलिए इसको फजेंडा, कहवा का घर इत्यादि नामों से जाना जाता है। और नदियों की अधिकता से जल विद्युत यहाँ अधिक बने हुए जल विद्युत संयंत्र। और फिर उसके बाद मैं बात करूँ, ज़्यादा आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए, मैं अर्जेंटीना पे जाना चाहूँगा। अर्जेंटीना जो है इसका जो फेमस मैं आपको बताऊँ, पंपास क्षेत्र में जो है ये अर्जेंटीना पाया जाता है। और शीतोष्ण मरुस्थल पैटागोनियन का सर्वाधिक विस्तार जो है आपका अर्जेंटीना में ही है, और इसे जो है गेहूं का अर्धचंद्राकार क्षेत्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ठीक है। अब उरुग्वे में मेरे ख्याल से ऐसा कुछ है नहीं। और पेरू में आप जानते हैं कि तीसरा बड़ा देश है, और मेरे ख्याल से इसमें कुछ खास है नहीं। इक्वाडोर आपका 0 अक्षांश पे जो है ये स्थित है। सबसे बड़ा इसका जो खूबी है इक्वाडोर का, वो विषुवत रेखा से होकर गुजरती है, और पर्ल ऑफ द पैसिफिक के नाम से भी इसको जाना जाता है। और फिर चिली की बात करें तो चिली में शराब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। शराबियों के लिए चिली बहुत फेमस होगा। और इसी के साथ मैं बताऊं आपको, थैंक यू वेरी मच।